स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चले मैं फिर हाजिर हो गया एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग में किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का बहुत महत्व है। रीजनिंग जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर मैं इंटर लेवल की बात करूँ तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रीजनिंग से कम 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेंगे 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का रहेगा, इसलिए रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है, जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो श्रृंखला पे है। देखिए इसमें क्या है, ये अगला पद हमको निकालना है। ये श्रृंखला यानी कि सीरीज से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, पहले इसके कंसेप्ट को समझिए। ये लॉजिक यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, इस लॉजिक को हमें पकड़ना होगा। ये लॉजिक क्या फॉलो होता है, जब हम लॉजिक पकड़ लेंगे तो इसका हम आंसर इजिली निकाल लेंगे। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 4 के बाद 17 है, 17 के बाद 43 है, 43 के बाद 82 है, तो आपको समझना होगा कि 4 और 17 के बीच में कितने का गैप है। तो आप देखेंगे 4 और 17 के बीच में +13 का गैप है, यानी अगर 4 में +13 हो रहा है तो 17 हो रहा है, ठीक है। या इसमें आप ये देखेंगे कि 4 गुना 4 का स्क्वायर +1 हो रहा है, ठीक है, यानी 4 का 4 गुना होकर +1 हो रहा है। यहाँ पे ये दो चीज दिखेगा। फिर जब आप दूसरा देखेंगे 17 से 43, तो आप देखेंगे 17 का 4 गुना नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाला चीज फॉलो नहीं होगा, तो हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 4 में +13 ही हो रहा है तो 17 हो रहा है। अब हम सोचेंगे कि अगला लॉजिक क्या करें कि ये 43 हो जाए, ठीक है। तो अगर आप 43 को 17 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये तो 26 हो रहा है। बात को समझिए, कंसेप्ट पकड़ने के लिए आपको इसमें से इसमें माइनस करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 26 माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर जब 43 और 82 के अंतर आप देखिएगा तो यहाँ से 12 में से 3 गया 9 और 8 में से 4 गया, कितना हो गया 7 में से 4 गया 3, 39। अब आप देखेंगे कि ये 13 का मल्टीपल होते जा रहा है। 13 दूना 26, 26 13 तिया 39। इसका मतलब है कि अगला जो पद हमें ज्ञात करना है वो इसका मल्टीपल होगा 4 गुना, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। और 82 को हम 52 से जोड़ेंगे, +52 जोड़ेंगे, इस सब में प्लस होते जा रहा है। 13 प्लस हुआ है, यहाँ 26 हुआ है, यहाँ 39 हुआ है, तो अगला में 52 प्लस होगा। और 82 और 52 को जोड़ेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 4 और 8 5 13, 134। यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो 134 है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए गैप को समझना होगा, ठीक है। आप माइनस करके देखेंगे, यानी सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे तो हमारा 13 आया। थर्ड वाला से सेकेंड वाला माइनस किए तो हमारा 26 आया। थर्ड से फोर्थ को थर्ड से माइनस किए तो हमारा 39 आया। तो हम समझ जाएंगे कि 13 का मल्टीपल यहाँ पे कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। अगर अगला पद पूछता तो यहाँ से 13 5 65 प्लस हो जाता है 134 में, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमको यहीं तक देखना है, तो यहाँ तक हमारा क्या आंसर आ गया, ऑप्शन ए 134 आंसर आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, ठीक है। मान लीजिए सूरज ये कोई संख्या है, मान लीजिए कि ये आदमी है, यहाँ से ऊपर से ये पहला स्थान है, ठीक है। ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, ये 12वां स्थान है, ठीक है। ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है और टोटल संख्या कितना है छात्र का 35 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 स्थान है, ठीक है, यहाँ पे 12वां स्थान है, तो यहाँ तक कितना होगा, यहाँ तक टोटल कितना होगा 35। अगर आप 35 में से 12 निकाल देंगे
तो नीचे से पूछा है कि नीचे से यहाँ पे कितना, देखिए आप ऊपर से गिनिएगा तो भी ये 12 ही पे रहेगा, और नीचे से गिनिएगा तो ये क्या, यही यहाँ जो बैठा है इस पोजीशन पे सूरज बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से भी यहीं बैठा रहेगा, नीचे से काउंट होगा तो यहीं बैठा रहेगा। जब आप 35 में से 12 घटाएंगे तो आपके पास इस सूरज और लास्ट वाले के बीच में कितना गैप रहेगा, 23, यहाँ पे 23 लड़का का गैप रहेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में 23 आदमी बैठा रहेगा, ठीक है। नीचे से आप जब काउंट कीजिएगा तो लास्ट से लेके यहाँ तक 23 आदमी बैठा रहेगा, तब तो जाके 23, 2 3 5, 2 1 3, तब जाके तो यहाँ तक 35 होगा। ये टोटल 35 आदमी है। पहले आप इस तरीके से समझिए कंसेप्ट को कि ऊपर से बोल रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ सूरज, 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, ऊपर से सूरज यहाँ 12वां स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ तक नीचे तक 35 टोटल आदमी बैठा रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 35 आदमी को बिठा दिया। अब मान लीजिए आपने एक चेयर लगाया है इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ चेयर लगाया है और 12वां चेयर पे सूरज बैठ गया है, 12वां जो कुर्सी है उस पे सूरज बैठ गया है। तो जब आप नीचे से काउंट कीजिएगा तो वो भी यहीं बैठा रहेगा, और इधर कितना संख्या है, इधर 11 आदमी ऊपर की तरफ बैठा होगा, यानी 11 आदमी ऊपर से बैठा होगा, तब जाके 12वां पे सूरज बैठा होगा। उसके बाद 12 के बाद अगर आप यहाँ आइएगा तो 13 होगा, 13 से चलते चलते 35, यानी कि नीचे 35 है तो 12 के बाद इधर 23 आदमी इधर बैठा रहेगा। अगर आप नीचे से गिनिएगा तो ये रहा 23 आदमी, उसके बाद 24वां आदमी पड़ेगा तो वो सूरज होगा, यानी कि इसका आंसर आपका 24 आएगा। ये एक चेयर वाला पे मैं समझाया कि ऊपर से नीचे तक अगर चेयर लगा होगा, नहीं तो इसको करने के लिए देखिए आप कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 फॉर्मूला लगा दीजिए। टोटल आपको दिया है, लेफ्ट मान लीजिए ऊपर से बैठा है, मान लीजिए कि ये आपका लेफ्ट है, ऊपर वाला लेफ्ट है, नीचे वाला राइट है, तो हम टोटल हमारा कितना दिया है, 35 छात्र है। ऊपर से लेफ्ट मान लिए कि 12वां स्थान पे है, तो हम राइट निकाल लेंगे। तो जब हम राइट यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। ये एल इधर आके माइनस हो जाएगा और -1 जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए 35 लड़का टोटल है, लेफ्ट क्या है, 12वां स्थान है, तो 12 + 1। अब देखिए ये 36 माइनस, टोटल 36 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लगाइए, लेकिन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर कुर्सी लगा हो कोई किस तरीके से बैठेगा, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कभी भी लेफ्ट और राइट, देखिए टोटल पूछे अगर लेफ्ट और राइट से नंबर दिया रहेगा तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो आपका टोटल जो बच्चा बैठा है चाहे किधर से भी वो टोटल निकल जाएगा। अगर राइट पूछा है तो राइट से, यानी कि अगर नीचे से पूछा है तो हम इसको नीचे के वाले को राइट मान लेंगे, वहाँ से राइट करके हम आंसर निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज़ करें, ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। आप इसको हमेशा लगा सकते हैं इस टाइप के प्रश्न में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन यानी कि दिशा से है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। एक बार दाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करें, उसके लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन समझना होगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिने तरफ क्या होता है, ईस्ट, और बाएं तरफ वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, दाहिना साइड में पूर्व होता है और बाएं साइड में पश्चिम होता है। इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए
डायरेक्शन के प्रश्न करने के लिए आपको ये चीज पहले जानकारी होना चाहिए कि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, आपके दाहिने साइड पूर्व होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। जब आप इस बात को समझ लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के हिसाब से हम चलेंगे। फिर दाएं बाएं तो हम समझते हैं कि दाएं तरफ बोल रहा है तो दाहिने मुड़ना है, बाएं तरफ बोल रहा है तो बाएं मुड़ना है, उसके हिसाब से चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है। पूर्व किधर है भाई? इधर है। अब एक आदमी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, पूरब में खड़ा है, ठीक है। वो पूरब से चलना प्रारंभ करता है, पूरब से चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चला, अब यहाँ से ये दाएं मुड़ गया, तो दाएं मुड़ा तो ये पूरब से किधर चला गया? उत्तर की तरफ जाने लगा। दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर दाहिने की तरफ चलता है, फिर यहाँ से चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब इस साइड, अब वो इस साइड मुड़ गया, ठीक है। अब इस साइड मुड़ने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब देखिए वो पूरब से चलना शुरू किया, कुछ दूर चला, फिर दाहिने की तरफ मुड़ा। दाहिने मुड़ा यानी कि वो उत्तर की दिशा में जाने लगा। फिर उत्तर की दिशा में जाने के बाद वो बाएं मुड़ गया। अब बाएं मुड़ के किस दिशा में जा रहा है? ये दिशा है पश्चिम, यानी कि वेस्ट दिशा, ठीक है। तो वो किस दिशा में जा रहा है? तो वो किस दिशा में जा रहा है? तो पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है, कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने पूरब, बाएं पश्चिम, ठीक है। फिर एक बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब से चलना प्रारंभ किया। ये कहाँ है? पूरब, ईस्ट है। पूरब से चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चला, यहाँ से दाहिने की तरफ मुड़ता है। दाहिने मुड़ने के बाद वो तुरंत बाएं मुड़ जाता है कुछ दूर चलने के बाद। अब वो किस दिशा में जा रहा है? जब ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ये ईस्ट है तो इधर क्या है? वेस्ट है। ऊपर चलता है तो उत्तर की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ, और नीचे आता है तो साउथ की तरफ जाता है। तो पहले ईस्ट में है, अब वो किधर जा रहा है? तो वेस्ट में जा रहा है। तो वेस्ट में जा रहा है तो ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर टाइप से है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए जब ये देखेंगे एक वाई टाइप का दिया हुआ है, इसके लेफ्ट कॉर्नर पे 4 दिया है, राइट कॉर्नर पे 3 दिया है और नीचे 144 दिया है। देखिए लॉजिक इज पावर, लॉजिक ही पावर है। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो आपको लॉजिक जो है वही पावर है। अगर आप लॉजिक सही से लगाइएगा तो ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका लॉजिक तुरंत फॉलो होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन पे। जब आप देखेंगे कि 4 लेफ्ट में है, राइट में 3 है और नीचे 144 दिया गया है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 4 और 3 का गुना हुआ है 12 और इसका स्क्वायर हुआ है, तभी जाके 144 आया हुआ है। फिर हम दूसरे में देखते हैं कि 11, एक कॉर्नर पे 11 है, लेफ्ट पे, राइट पे 9 है, तो हम देखते हैं कि 11 9 99 और 99 का स्क्वायर हुआ है, तभी जाके 89 8901 आया है। तो हमको कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो हमको ये वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आंसर निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 15 को और 6 से गुना करेंगे तो 90 और 90 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 90 का स्क्वायर 8100, यानी कि 8100 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह का आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक, किसी भी क्वेश्चन के लॉजिक को समझना होगा कि उसमें क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, उस लॉजिक को हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a बराबर 1 हो, यदि a का मान 1 हो और लेट का मान 38 है, तो रीबूट यानी REBUT का मान क्या होगा? देखिए हमें सिंपल सा अल्फाबेट नंबर में a का मान 1 दिया है, ठीक है।
जब आप अंग्रेजी वर्णमाला के पहला अक्षर ए को आप लेंगे तो ए का पहला मान पहला ही होता है। अब हमको इंडिकेट कर दिया कि ए का मान 1 है। अब जिस तरीके से ए का मान 1 है उसी तरीके से लेट का मान यहाँ पे दिया हुआ है, लेट का मान 38। तो लेट का मान 38 कब होगा? जब देखेंगे कि अल्फाबेट में एल का मान क्या होता है, एल का मान 12वां स्थान पे होता है तो 12, ए का मान जो होता है पहला स्थान पे होता है तो 1, और टी का जो मान होता है 20वां स्थान पे होता है तो 20, और ई का जो मान होता है 5वां स्थान पे होता है तो 5। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 1 13, 13 20 33 और 5 38। इसका मतलब है कि जो अल्फाबेट का जो नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट में जितना भी नंबर है, जिसके सामने जो है जिस नंबर पे आता है उसी का मान जोड़ देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे दिया है कि री अबट, इसका मान क्या होगा? तो जब हम देखेंगे कि अल्फाबेट में आर का मान 18वां पोजीशन पे है, ई का जो मान होता है, ई का मान 5वां पोजीशन पे रहता है, और बी का जो स्थान होता है, बी का स्थान दूसरा पे होता है, और यू का अगर हम कहें तो यू 21वां पोजीशन पे होता है, और टी होता है 20वां पोजीशन पे। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 के 6 कैरी 1, 1 1 2, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 66 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पहला अक्षर जो है वही हमको दे दिया कि ए का मान 1 है तो उसी हिसाब से जिसके सामने जो अल्फाबेट नंबर जिस पोजीशन पे होता है हमने उसी पोजीशन को जोड़ा, और उसके हिसाब से एक जो लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है, लेट का जो मान दिया हुआ है वो हमारा उस पोजीशन को जोड़ने से हमारा 38 आ गया। इससे हम समझ गए कि अब रिवर्ट जो दिया गया है इन अल्फाबेट के नंबर के हिसाब से हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेज लकड़ी कमीज क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मेज किससे बनता है? मेज बनता है लकड़ी से। मेज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो कमीज किससे बनता है? ऑप्शन भी आप देखेंगे कपास, बटन, पोशाक, कपड़ा। तो आपको समझ में आ जाएगा जो कमीज बनता है वो किससे बनता है? कपड़ा से बनता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।